जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपका मंगलमय हो, आपके सभी कष्टों का निवारण हो, आपका साल बहुत अच्छा रहे। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी अब तक भगवान से प्रार्थना थी, इस आने वाले नए साल में आपकी सभी प्रार्थनाएं भगवान स्वीकार करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, मैं यही आशा करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी बहुत सारी कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो वैक्स रीडिंग देखी है, पर आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये थोड़ी डिफरेंट है। मैंने पहले भी बताया था अपनी रीडिंग्स में आपको कि मैं 2025 आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है, 2025 का साल, उसकी रीडिंग मैं पंचांग से करूँगी। मैं अपने इस पंचांग से आपकी 2025 की रीडिंग करूँगी। बाकी मैंने टैरो रीडिंग की थी आपके जनवरी का मंथ का आपका कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी के मंथ में, और आपकी करियर लाइफ कैसी रहेगी जनवरी के मंथ में, वो रीडिंग मैंने ऑलरेडी की थी, टैरो से की है मैंने। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है आपके कमेंट बॉक्स में, आप जाइए और वो रीडिंग देखिए। अगर आपको अपना राशिफल के अकॉर्डिंग नहीं देखनी रीडिंग, आपको अपना टैरो के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है, तो लिंक मैंने दे दिया है कमेंट बॉक्स में, आप जाइए वहाँ जाके अपनी रीडिंग देखिए। और ये जो मैं रीडिंग करूँगी, ये रीडिंग मैं करूँगी पंचांग से कि ओवरऑल आपका 2025 कैसा रहेगा, 2025 में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम होगा, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जैसा भी ओवरऑल आपका 2025 रहने वाला है वो कैसा रहेगा, वो हम पंचांग से देखेंगे। इसके साथ आपको उपाय क्या करने होंगे, आपको इस साल कौन से देवता की पूजा करनी होगी, कौन से व्रत करने होंगे, कौन सा उपाय करना होगा, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक रीडिंग में बने रहिएगा। अगर बीच में आप रीडिंग स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर सकते हो। तो चलिए अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं जो कुंभ राशि के जातक है उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगी आपको, पूरे साल क्या उपाय करने की ज़रूरत है। तो ये जो रीडिंग होगी ये पंचांग से रीडिंग होगी, मैं पंचांग से बताऊंगी कि आपका साल, पूरा साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको जनवरी मंथ की प्रेडिक्शन चाहिए तो वो मैंने टैरो से कर रखी है, कमेंट में मैंने लिंक दे रखा, आप वो जा करके देख सकते हैं कि आपके जनवरी का जो पूरा मंथ है आपकी जनरल लाइफ और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसकी रीडिंग मैंने कर रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी है या अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको अगर रीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप जाइए, मैं कौन सी सर्विस देती हूँ, कौन से क्रिस्टल्स हैं मेरे पास, कौन से रिचुअल्स करती हूँ मैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार वो जरूर आप चेक कर लेना। मैं आपकी कुंडली रीड कर लेती हूँ। अगर मैं बात लवर्स के लिए करूँ तो ये साल अच्छा रहेगा। अगर आपकी लव लाइफ की बात मैं करूँ तो ये साल आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो शनि के साढ़े साथी के प्रभाव की वजह से आपका जो काम है, कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें देरी होने की संभावना है। बिगड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल होगा नहीं काम वो, बट उसमें देरी हो सकती है। अगर आपका कार्य व्यवसाय संबंधी विशेष परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। अगर आपका व्यवसाय है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आपका अगर खुद का आपका खुद अगर व्यापारी है या खुद का बिजनेस है आपका, तो उसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ अगर मैं देखूँ तो पर्सनल लाइफ आपकी ठीक रहेगी। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको परेशानी रह सकती है शनि के साढ़े साथी की वजह से। 18 मई से लेकर के लास्ट तक, साल के लास्ट तक जो राहु है आपके साथ आपके कुंडली में संचार कर लेंगे, तो जिसके कारण होगा ये कि आपके जो कार्य में विलंब, व्यर्थ की भागदौड़, एकाग्रता की कमी ये आप में बनी रहेगी। जैसे कि व्यर्थ की भागदौड़ का मतलब, आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी उम्मीद से किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जैसे आप गए और आपको निराशा आपके हाथ लगी, वहाँ आपका काम जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम आ जाएगी आपको उस काम में, देरी होगी। इस तरह का आपका योग बना रहेगा राहु और शनि की वजह से। विशेष तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, एक अलग तरह का उतार चढ़ाव आ सकता है।
ये जब सब चीज़ें आपको मिल कर के लेज़ी बना देंगी, मतलब पूरी जो आपकी एनर्जी रहेगी ना पूरे साल, जैसे आपका कुछ करने का ही मन नहीं करेगा, लेज़ी लेज़ी ऐसे बैठे रहो, पेशेंस रखे रखो, ये सोचोगे हो जाएगा काम, जब बनना होगा बन जाएगा काम, इस तरह से आपका रहेगा इन ग्रहों की वजह से। 14 मई से 18 अक्टूबर तक इस राशि पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से अब जो 14 मई है ना, ये तो स्टार्टिंग का जो है आपका परेशानी रहेगी, पर मई से कुछ सुधार आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर तक जो राशि पर आपकी जो राशि है ये कुंभ राशि, इसमें गुरु की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से जो आपकी जो ये प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे सुधर जाएंगी। अचानक किसी के सहयोग से कोई काम आपका पूरा हो जाएगा। अचानक से किसी से आपकी मीटिंग हो सकती है, किसी रेपुटेटेड पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है जो आपको हेल्प करेंगे, और जो आपका ये काम अब तक बिगड़ रहा था, कोई भी काम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, किसी भी तरह का आपका काम हो, तो उसमें जो आपका अब तक जो परेशानी आपकी चल रही थी ना, मैं लास्ट ईयर की भी बात करूं, अगर अगर लास्ट ईयर में भी आपकी जो परेशानी अब तक चल रही थी, अब तक वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो वो आपकी परेशानी मई में जाकर के ख़त्म हो जाएगी। कोई भी बड़ी परेशानी आपकी जो चल रही थी, मुझे मई में उस परेशानी के ख़त्म होने के पूरे पूरे योग दिख रहे हैं। उसके बाद से आप अपने तरीके से अपनी जो लाइफ है, अपना जो पूरा साल है, अपने तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। आपको खुद मौका मिलेगा, खुद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपनी लाइफ को, आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको, और जो परेशानी है आप उसको खुद सॉल्व कर सको। पहले आपको किसी की हेल्प मिलेगी जिससे आपका काम बन जाए, और बाद में आपको खुद अपनी प्लानिंग, आप जैसे खुद के ही क्रिएटर बन जाओगे। ये जो साल है ना आपका, मैं ओवरऑल बोलूँ, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये पूरा साल जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने साल को। ये अपॉर्चुनिटी उनको इस साल मिल रही है, और ये अपॉर्चुनिटी उनको गुरु दे रहे हैं। जो जो गुरु की जो दृष्टि है आपके आपकी कुंडली पर अच्छी है, जिसकी वजह से वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आप खुद आप अपने इस काम को कर सकते हो। आपको सोर्सेज हैं आपके पास, आपको सोर्सेज मिल सकते हैं, आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से जो आपका ये शनि के साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो दूर होगा, और आप कर पाओगे अपना काम। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ 16 अक्टूबर के मध्य, सूर्य और शनि के मध्य बीच में, 16 अक्टूबर से लेकर के आप दिसंबर तक आप समझ लो, इसके बीच में जो सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जिसकी वजह से आप जो आपके जो घर में थोड़ी सी उलझन, वाद विवाद बढ़ सकता है, ऐसा रहेगा। क्योंकि सूर्य की और शनि की आपस में नहीं बनती है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो प्रॉब्लम ही होती हैं। तो आपका मैं बता दूं, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर में आपको थोड़ी परेशानी रहेगी। आपको, जैसे आप अब रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे झगड़ा हो जाना या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आ सकती है आपकी, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चोट आदि लगने का भी भय है आपको, तो आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी वाहन आप चला रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलाएं, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। परिवार में मनमुटाव जैसे मैंने बता ही दिया, सूर्य और शनि की वजह से हो सकता है, बट ओवरऑल फिर भी गुरु की दृष्टि आप पर रहेगी, जो आपकी हर तरह से आपकी वो रक्षा करेंगे, आपकी जो परेशानी है उसको वो दूर करते रहेंगे। बट सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपकी आपकी इस साल की जो कुंडली है वो ये कह रही है कि आप खुद के क्रिएटर हो। आप जैसा चाहोगे अपनी इस साल को 2025 को आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। जो आपको परेशानी रहेगी रहेगी, तो उसके लिए आप उपाय करिए, और इसके लिए आपके जो ये गुरु हैं, आपकी जो कुंडली में जो गुरु की दृष्टि वो शुभ है, जिसकी वजह से आपके सारे जो काम बिगड़ रहे थे वो बनने लग जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपको उपाय क्या करना है, आपको पूरे साल गणेश चतुर्थी का व्रत रखना है। पूरे साल आपको गणेश चतुर्थी का व्रत रखना है, दोनों ही रखने हैं, जो कृष्ण पक्ष में आती है वो भी, और जो शुक्ल पक्ष में आती है वो भी, दोनों ही रखने हैं आपको। कृष्ण पक्ष वाली भी रखो और शुक्ल पक्ष वाली भी रखो। श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखना है और लड्डू का भोग लगाना है गणेश जी को। और आपको दूसरा क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार को शिव मंदिर में जाकर के आपको शिव जी के ऊपर कच्ची लस्सी, बेलपत्र और एक चुटकी शक्कर लेकर के ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए आपको अभिषेक करना है। आप इतना अगर नहीं कर पाओगे तो प्रत्येक शनिवार को जाइए, आप शनिवार के दिन आपको जाना है, प्रत्येक शनिवार को शिव के मंदिर में जाके आपको शिवलिंग पे कच्ची लस्सी चढ़ानी है, बेलपत्र चढ़ाना है, और लस्सी में आप एक चुटकी शक्कर डाल सकते हैं, और ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए आपको जल चढ़ाना है। ये आपको करना है। तो ये आप शनिवार को ये शिव जी वाला उपाय करोगे तो उससे आपके साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो कम होगा, और गणेश चतुर्थी का जो व्रत करोगे तो इससे सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कुंभ राशि के जातक। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस मिली हो। अगर आपको गाइडेंस मिली है, आपको उपाय अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट वीडियो की मिलती रहे। मैं ऐसे ही आपको हर महीने गाइड करती रहूँ कि आपको इस महीने क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, और ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करती रहूँ।
तो मुझसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए।